रक्सौल में एक चर्चित घोटाला हुआ था, बुचड़खाना घोटाला। खुले में मांस अभी भी बेचा रहा है। नगर परिषद के द्वारा जहां भी कचरा डंपिंग है कहीं कहीं किया जा रहा है, अभी भी कहीं भी जगह उपलब्ध नहीं है। क्योंकि मंत्रालय आपके पास में है। क्या पागल वो नहीं है जिनको भूत पिचाते दिखाई देता है, पागल वो है जिनको रक्सौल में विकास दिखाई देता है। सड़क सर टूबे है, लेकिन कोरिया टोला में एक नहर के चलते वो वन वे में तब्दील हो जाता है। प्रत्येक दिन जाम की समस्या उत्पन्न रहती है। अगर एक पुल हो जाता है तो शायद वो भी टूबे हो जाए। कहे तो दो रेलवे फाटक हैं, तेज रफ्तार की गति वहीं पे आके रुक जाता है जब ढाला गिर जाता है। क्योंकि सबसे बड़े पर्व चुनाव में आपका स्वागत है। और हम आपको बता दें, फिलहाल अभी हम बेतिया लोकसभा के रक्सौल में हैं और यहाँ पे आज बिहार सरकार के नगर विकास आवास मंत्री नितिन नवीन का आगमन हुआ है। चलिए चलते हैं उनके पास और पूछते हैं। रक्सौल में कहे तो दो रेलवे फाटक हैं, तेज रफ्तार की गति वहीं पे आके रुक जाता है जब ढाला गिर जाता है। क्योंकि अभी तक एक भी ओवर ब्रिज का निर्माण नहीं हुआ है। कारण एक है कि आप कितना ही तेजी में जाइएगा वहीं पे रुक जाइएगा, तो तेज रफ्तार की गति है वो धीमी हो जा रही है। फिलहाल बता दें, यह 2 लाइन का सड़क 1 लाइन में तब्दील हो जा रहा है, क्योंकि यह जो पुल है 1 लाइन का है। अनेकों बार आप देखे होंगे यहाँ के स्थानीय विधायक के द्वारा सदन में इसकी बात भी की गई है से यहाँ पे एक पुल का और निर्माण करा दिया जाए। इस विषय में नगर विकास आवास मंत्री नितिन नवीन क्या कहते हैं हम आपको सुना रहे हैं। अभी हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नगर विकास मंत्री नितिन नवीन जी हैं और हम आपको बता दें, पिछले चुनाव में इन्होंने सिनी स्टार शत्रुघ्न सिन्हा के सुपुत्र लव सिन्हा को लगभग 85,000 से मतों से हराया था। चलिए सर, स्वागत है। धन्यवाद। आपने रक्सौल में सर आया है, अनेकों लोग देख रहे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स या कहे तो यहाँ भारत विकास परिषद के द्वारा अनेकों आपको एक पत्र दिया गया है। क्या था उसके बारे में कुछ बता। देखिए, हम नगर विकास मंत्री हैं तो नगर क्षेत्र की जो समस्याएं हैं सभी वार्ड पार्षदों ने भारत विकास परिषद के माध्यम से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से, लायंस क्लब के माध्यम से, अन्य संस्थानों के माध्यम से मिला है और हम लोगों ने भी उन प्रस्तावों को देखा है। और आने वाले समय में 1 साल का जो मेरा पूरे इस विभाग की दृष्टि से कार्यकाल है, मैं मानता हूं कि इस 1 साल में इन विषयों को प्राथमिकता देते हुए मैं ज़रूर प्रयास करूंगा करने का। क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे योजनाओं में, चाहे शुद्ध पानी पिलाने का हो, सड़क के निर्माण का हो, नाले का निर्माण का हो, पार्क का निर्माण हो, कहीं ना कहीं सब काम एक समय में नहीं हो सकता। लेकिन मेरा इतना मानना जरूर है कि अगर मेरे सामने कोई विषय आया है तो उसको प्राथमिकता देकर मैं जल्द ही कुछ ना कुछ 1 साल के अंदर कुछ योजनाओं को लेने का प्रयास करूंगा। एक सड़क सर टूबे है, लेकिन कोरिया टोला में एक नहर के चलते वो वन वे में तब्दील हो जाता है। प्रत्येक दिन जाम की समस्या उत्पन्न रहती है। अगर एक पुल हो जाता है तो शायद वो भी टूबे हो जाएगा। आपने और यहाँ के जनप्रतिनिधि और माननीय विधायक जी ने भी इस विषय की चर्चा की है। हम लोग देखते हैं कि उसके विकल्प का क्या हो सकता है, क्योंकि ब्रिज का निर्माण मूलतः नगर विकास विभाग अपने संसाधनों से नहीं करता है, लेकिन पुल निगम और पथ निर्माण विभाग से कैसे उसको कराया जा सकता है उसका प्रयास हम लोग करेंगे। सर, आखिरी सवाल है, रक्सौल में एक चर्चित घोटाला हुआ था, बुचड़खाना घोटाला। खुले में मांस अभी भी बेचा रहा है। नगर परिषद के द्वारा जहां भी कचरा डंपिंग है कहीं कहीं किया जा रहा है, अभी भी कहीं भी जगह उपलब्ध नहीं है। क्योंकि मंत्रालय आपके पास में है, क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, इसको व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को व्यवसाय करने का अधिकार है, लेकिन व्यवसाय कहाँ पे हो और व्यवसाय से समाज में कोई तनाव न हो, इसकी चिंता जरूर होनी चाहिए। और जो बात आपने ध्यान दिलाया है, उसकी समस्या हर जिले में, हर नगर निगम में, नगर विकास परिषद में है। हम पूरा तरह से इस बात पर हैं तय करके कि जल्द ही हम इस पर कोई निर्णय लेंगे आफ्टर चुनाव के बाद, कि कहीं ना कहीं चाहे कूड़ा मैनेजमेंट हो, चाहे
व्यवसाय करने वाले हर तरह के लोग हों, सबको एक व्यवस्थित रूप से बसाया जाए ताकि वो अपना काम भी करें और आम जनमानस को असुविधा भी ना हो। अब की बार 400 के पार कैसे देखते हैं? जी, पूरी तरह से मोदी के नेतृत्व में पूरा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरे परिक्षेत्र में अभी चुनाव का चर्चा चल रहा है और माननीय मंत्री जी के आगमन के उपरांत जिस तरह से अनेकों कहें तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहें, लायंस क्लब कहें, भारत विकास परिषद कहें, सभी के द्वारा मंत्री जी को एक ज्ञापन दिया गया है और सभी ने रक्सौल की विकास की बात कही हुई है। क्या लगता है आपको रक्सौल में कितना विकास हुआ है? आप निश्चित कमेंट करके बताइएगा। और हमने जो कहा है, जो लोग कहते हैं से पागल वो नहीं है जिनको भूत पिशाच दिखाई देता है, पागल वो हैं जिनको रक्सौल में विकास दिखाई देता है। निश्चित कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।